तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन के बाजार के हाल जान लेते हैं। आज के दिन निफ्टी के अंदर हमें 225 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और इसी के साथ निफ्टी ने आज के दिन अपने इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 18,000 को भी अचीव कर लिया है। ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद में निफ्टी ने 18,000 के लेवल्स को अचीव किया है और काफी अच्छी तेजी हमें पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी के अंदर बनते हुए देखने को मिल रही है। अब बात करें कि इस तेजी के पीछे की क्या वजह निकल कर आ रही है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज फैक्ट्री डाटा जो कि वीक हमें देखने को मिल रहा है, उसका एक सीधा इंपैक्ट ऑयल के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं और उसका एक सीधा बेनिफिट इंडियन इक्विटी बाजार के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक फेड की मीटिंग भी हमें देखने को मिलने वाली है और यहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि फेड की मीटिंग्स के अंदर जो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जा रहा था, अब उसे डीलिंग किया जा सकता है, यानी कि उस इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसको लेकर मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यूएस के बाजार ने लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर काफी पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और अभी तक में पिछले पूरे एक साल में ग्लोबल मार्केट के अंदर यूएस के बाजार के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफी पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें सभी सेक्टर की, तो ऑल सेक्टर इंडाइसेस ऑन एनएसई एंडेड हायर ऑन मंडे, यानी कि सभी सेक्टर आज के दिन हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं और जिसमें मेनली बात करें तो बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और इन्फोसिस टॉप गेनर्स रहे हैं। तो यदि आपने इन क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी के टाइम पर आपको भले ही लॉस भी शो हो रहा है, तब भी आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के दिन की बाजार की परफॉर्मेंस के बारे में और साथ ही साथ बाजार के अंदर जो तेजी हमें देखने को मिल रही है उसके पीछे के रीजन के बारे में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। तो निफ्टी ने अपने 18,000 के लेवल्स को तो यहां पर टच कर लिया है। आप देखेंगे पिछले पूरे एक साल के अंदर निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 टाइम 18,000 के लेवल्स को अचीव किया है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट यहां पर होने वाले हैं 20,000 की जर्नी यहां पर निफ्टी अब पूरी तरीके से अचीव करते हुए हमें देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 6 महीने में निफ्टी 20,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो बात करें कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कल के दिन ऑटो सेक्टर्स के जो अक्टूबर मंथ के सेल्स के नंबर्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें कि यहां पर निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं, तो 17,800 की रेंज में मार्केट हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,200 की रेंज तक मार्केट हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें कि सरकार ने यहां पर क्या बड़ी खुशखबरी दी है और किन दो खबरियों को सबसे ज्यादा यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। आपको पता हो तो जून के महीने में यानी कि जून 2022 में गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के बाद में डीएलआई स्कीम लेकर आई थी। डीएलआई स्कीम का मतलब होता है कि डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं वो क्या करती थी, इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, प्रोडक्ट को बनाती नहीं थी, प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं करती थी। और हमारी सरकार चाहती थी कि ये जितनी भी कंपनियां लाइक नोकिया हो गया, तेजस नेटवर्क हो गया, एचएफसीएल लिमिटेड हो गया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हो गया, इन कंपनियों को कहीं ना कहीं कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए जिससे ये इंडिया के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करे, उसको मैन्युफैक्चर करे, उसको डिजाइन करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट डीएलआई स्कीम लेकर आई है जिसमें गवर्नमेंट 4,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्लान कर रही है। ये इंसेंटिव 5% से लेकर 8% तक का प्लान कर रही है। तो गवर्नमेंट जैसे ही ये डीएलआई स्कीम लेकर आए तो इसके लिए गवर्नमेंट को लगभग 42 कंपनियों के यहां पर प्रपोजल मिले थे, जिसको लेकर आज के दिन नाम शॉर्टलिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर के जो हेड है अश्विनी, उनकी तरफ से यहां पर इन 42 कंपनियों के साथ आज 2 बजे दिन में 2 बजे यहां पर मीटिंग कंडक्ट करी गई है और इन्हें जो लेटर है वो दिए गए हैं, इंसेंटिव लेटर यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2022 आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है जिसमें द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज गिवन अप्रूवल टू 42 कंपनीज इंक्लूडिंग 28 एमएसएमईज अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स।
यानी कि पीएलआई स्कीम में भी जिन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनको तो आज के दिन यहां पर लेटर दिया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आप देख पाएंगे अप्लाइड फॉर एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 1% अंडर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरिया। तो यहां पर जिन कंपनियों को पीएलआई स्कीम के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया है वो भी अगर डीएलआई स्कीम के अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उन्हें प्लस यहां पर 1% का एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो सिर्फ कंपनियां डीएलआई स्कीम के अंदर शॉर्टलिस्ट हुई है उनको यहां पर लगभग 5% से लेकर 8% तक का इंसेंटिव मिलने वाला है। तो लगभग डीएलआई स्कीम के अंदर गवर्नमेंट 4115 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने का प्लान कर रही है, जिसमें मेनली अगर बात करें तो सैमसंग, नोकिया, जेबेल, राइजिंग स्टार, फ्लेक्सोट्रॉनिक्स एज वेल एज लोकल प्लेयर्स लाइक HFCL, तेजस नेटवर्क और यहां पर बात करें डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की तो उसका नाम भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि HFCL लिमिटेड के अंदर अगर आपने निवेश कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इस शेयर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे HFCL लिमिटेड ने आज के दिन विद इन अ डे 7% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह निकल कर आ रही है। सबसे पहली वजह तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डीएलआई स्कीम के अंदर यानी कि डिजाइन इन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर HFCL लिमिटेड का नाम शॉर्टलिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। सेकेंड अपडेट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2022 आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें HFCL लिमिटेड को यहां पर 115 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को सप्लाई करने का ऑर्डर भी यहां पर हाथ लगा है। आप देख सकते हैं कंप्लीट न्यूज यहां पर कंपनी ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी इशू करी है। तो यहां पर कंपनी को कंटिन्यूसली 5G के आने के बाद में काफी बड़े ऑर्डर हाथ लग रहे हैं। अगर आप HFCL लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट भी देखेंगे तो वो भी काफी शानदार निकल कर आए हैं, जहां पर कंपनी ने 1173 करोड़ रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी है और 166 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी 10% से बढ़कर 14% तक देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 53 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यही नहीं, अगर आप HFCL लिमिटेड के अपडेटेड शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी देखेंगे तो यहां पर FII का स्टेक तो काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इस कंपनी के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो यदि आपने HFCL के अंदर खरीदारी कर रखी है तो 100 रुपए तक का टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर शॉर्ट टर्म पर्पज से लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर अगर आप देखेंगे तो विद इन अ डे यानी कि सिर्फ आज के दिन में इस शेयर्स के अंदर हमें 3% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल चुके हैं। वहीं डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का नाम भी हमें डीएलआई स्कीम के अंदर शॉर्टलिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी के भी Q2 के रिजल्ट की बात करी जाए तो कंपनी ने 3867 करोड़ रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी है, जिसके सामने कंपनी ने 145 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो 77 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसके चलते कंपनी का जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर रेशियो वो भी 7.70 से बढ़कर 13.02 पर पहुंच चुका है। और इस कंपनी के अंदर भी यानी डेक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर भी FII और DII कंटिन्यूसली अपने स्टॉक को काफी तेजी से इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आपने इन दोनों कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये दोनों कंपनियां लॉन्ग टर्म में आपको काफी शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।